आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राम मंदिर दान विवाद के बीच केजरीवाल ने शाह से 5 सवाल दाग दिए हैं। उधर मध्य प्रदेश में विजय वर्गीय के वायरल पत्र पर सियासत गर्म है। तमिलनाडु सरकार ने गाय वध रोकने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जबकि केरल ने FCRA बदलावों पर केंद्र को घेरा है। वहीं बंगाल में TMC नेताओं पर हमले अब भी जारी हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। दान विवाद पर केजरीवाल का शाह से सवाल, अब तक क्यों नहीं गए राम मंदिर? बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने CM को लिखे वायरल पत्र को बताया फर्जी। तमिलनाडु सरकार ने गाय वध रोकने के आदेश पर किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। TMC नेताओं पर हमले का दावा, अभिषेक के घर पत्थरबाजी, महुआ पर अंडों से हमला। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा के बीच RJD ने की नीतीश के लिए बड़ी मांग। राम मंदिर दान विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि आज तक एक बार भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राम मंदिर क्यों नहीं गए। केजरीवाल ने कहा कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए 2.5 साल हो चुके हैं। इन 2.5 साल में एक बार भी वे भगवान राम के दर्शन के लिए नहीं गए। इन 2.5 सालों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में भगवान राम और राम मंदिर का जिक्र किया, जिसमें कई बार राम और राम मंदिर के नाम पर वोट भी मांगे गए, लेकिन दर्शन करने नहीं गए। इनके लिए राम केवल सत्ता हासिल करने और पैसे कमाने का जरिया है। इनकी राम में कोई आस्था नहीं है। केजरीवाल ने शाह से 5 सवाल किए कि आप अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? क्या भगवान राम के दर्शन करने का आपका मन नहीं करता? क्या राम मंदिर जाने का आपका मन नहीं करता? क्या आपको भगवान राम का आशीर्वाद नहीं चाहिए? और क्या आप राम भगवान को मानते हो? राम मंदिर दान विवाद पर बयानबाजी के साथ साथ जांच भी तेज हो गई है। पुलिस और SIT ने इस मामले में करीब 70 लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारी, चढ़ावे का हिसाब रखने वाले लोग, सुरक्षा कर्मी और SBI बैंक के कुछ अधिकारी शामिल हैं। जांच एजेंसियां अब हर एंगल से इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। जेल में बंद आरोपियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। मंगलवार को आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली, जबकि टिन्नू यादव समेत अन्य आरोपियों से भी जल्द पूछताछ की जाएगी। पुलिस अब आरोपियों के बयान और मिले सबूतों को मिलान कर रही है। अविनाश शुक्ला के घर से पहले लाखों रुपए नकद और अहम दस्तावेज भी मिले थे। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये पैसा कहां से आया और इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। साथ ही SBI के कुछ कर्मचारियों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच हो रही है। जरूरत पड़ने पर पुलिस अदालत से दोबारा पूछताछ की अनुमति भी मांग सकती है। इस बीच SIT को जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का और समय मिल गया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मैंने CM मोहन यादव को कोई भी पत्र नहीं लिखा। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर पिछले 2.5 वर्षों से असहयोग, उपेक्षा और विरोध मिलने की शिकायत की है। पत्र में इंदौर की विकास योजनाओं, मास्टर प्लान, मेट्रोपॉलिटन रीजन, उद्योग और संस्थानों की कथित अनदेखी का आरोप लगाकर सरकार से जवाब मांगा गया है और इस पर नाराजगी जताई गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर खुद कैलाश विजयवर्गीय ने सामने आकर साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी पत्र मुख्यमंत्री को नहीं लिखा है और जो पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है और फर्जी है। मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की खबरें प्रकाशित करने से पहले स्रोत की पूरी पुष्टि करनी चाहिए और जिन्होंने ये जानकारी दी है उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये आधार उनके पास आया कहां से। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसमें बकरीद के दिन या किसी भी दिन राज्य में गाय और बछड़े के वध पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। सरकार का कहना है कि ये आदेश कानून के दायरे से बाहर जाकर दिया गया है और ये राज्य में लागू नियमों के विपरीत है। सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट के सामने मामला सिर्फ इतना था कि बकरीद के दौरान सार्वजनिक जगहों पर पशु वध ना हो और इसे केवल तय किए गए स्लॉटर हाउस में ही किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे आगे बढ़ाकर पूरे राज्य में गाय वध पर पूरी तरह रोक लगा दी। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि राज्य में पहले से ही पशु वध को लेकर नियम और कानून मौजूद हैं, जिनमें नियंत्रण की व्यवस्था लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने कहा कि प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए थे। अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और इस फैसले को रद्द किया जाए। केरल विधानसभा में बुधवार को विदेशी चंदा कानून यानी कि FCRA में किए गए संशोधनों के खिलाफ एक बड़ा प्रस्ताव पास किया गया है।
इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील की गई है कि इन बदलावों को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे देश में काम कर रहे सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों पर गंभीर असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में कहा गया कि नए नियम और संशोधन संविधान और संघीय ढांचे के सिद्धांतों के खिलाफ है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत और सामाजिक कार्यों में लगे एनजीओ के कामकाज पर रोक लग सकती है। प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि ये नए नियमों से संगठनों के संचालन क्षेत्र सीमित हो जाएंगे और एक राज्य में रजिस्टर्ड संस्था को दूसरे राज्य में काम करने के लिए दोबारा अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा कड़ी सजा और फंडिंग पर सख्त काबू से एनजीओ की स्वतंत्रता पर भी असर पड़ेगा। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। आरजेडी ने की मांग, नीतीश को मिले केंद्र में जगह। दिल्ली जिमखाना क्लब बेदखली की कार्रवाई शुरू। टीएमसी के अभिषेक और महुआ पर हमले का दावा। नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, नहीं चाहिए अमेरिका की मदद। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार को केंद्र में जगह दिए जाने की मांग की गई है और ये मांग जेडीयू ने नहीं बल्कि विपक्षी दल आरजेडी ने की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश रोशन ने कहा कि अगर नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो ये बिहार के लिए गौरव की बात होगी। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें रेलवे या कृषि जैसे अहम मंत्रालय दिए जाने चाहिए और उप प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को उनके राजनीतिक अनुभव के हिसाब से उचित सम्मान मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली के जिमखाना क्लब को उसकी जमीन से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने एस्टेट ऑफिसर के सामने याचिका दायर करते हुए कहा कि सफदरजंग रोड स्थित 27 एकड़ जमीन पर अब रक्षा ढांचे, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सार्वजनिक जरूरतों के लिए जरूरी है। सरकार का कहना है कि ये जमीन 1928 में क्लब को लीज पर दी गई थी, लेकिन अब लीज की शर्तों के तहत इसे खत्म कर दोबारा सरकारी उपयोग में लिया जा सकता है। सरकार ने आरोप लगाया कि लीज खत्म होने के बाद भी क्लब ने जमीन खाली नहीं की और अब वो अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है। 22 मई 2026 को सरकार ने नोटिस जारी कर क्लब से 5 जून तक जमीन खाली करने के लिए कहा था, लेकिन तय समय सीमा पर कब्जा नहीं छोड़ा गया। इसी के बाद अब सरकार ने इसे अवैध कब्जेदार घोषित कर बेदखली की कार्रवाई की मांग की है। पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने आवास पर हमले का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उनके घर पहुंचा और पत्थर फेंककर हमला किया, जिससे पहली मंजिल की खिड़कियों के शीशे टूट गए। साझा किए गए वीडियो में एक व्यक्ति हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल से आता दिखाई देता है, जो सड़क से पत्थर उठाकर घर की ओर फेंकता है और बाद में दोबारा से वार करता है। इसके बाद वो मौके से फरार हो जाता है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि राज्य में हिंसा के बढ़ते माहौल को भी दिखाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस घटना के समय पुलिस कहां थी और हमलावर इतने बेखौफ होकर वारदात कैसे कर गया। टीएमसी नेता ने इसे राजनीतिक हिंसा का उदाहरण बताते हुए राज्य की स्थिति पर चिंता जताई। सिर्फ अभिषेक ही नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी आरोप लगाया है कि एक रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ ने उन पर अंडे फेंके और हमला किया। उन्होंने इस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग भीड़ के बीच में अंडे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर अंडे फेंक रहे हैं और इस दौरान पास में पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि यह हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया और पुलिस मौके पर मूक दर्शक बनी खड़ी रही। एक और वीडियो में अंडे खिड़कियों पर लगते हुए दिख रहे हैं, जबकि सांसद अपने फोन से पूरी घटना रिकॉर्ड कर रही हैं। इस घटना के बाद टीएमसी ने इसे राजनीतिक हमला बताया है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस्राएल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उसे अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं है और इस सहायता को खत्म करने की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। नेतन्याहू ने कहा कि देश अब अपने संसाधनों पर खुद चल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस्राएल तीसरी बार भी सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने दावा किया कि पहले की कार्रवाइयों से देश को परमाणु खतरे से बचाया गया। नेतन्याहू ने कहा कि इस्राएल किसी भी ऐसे समझौते को भी स्वीकार नहीं करेगा जिसमें ईरान की परमाणु या सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म ना दिखे। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.